यह एक मार्मिक कहानी है जो जंगल और उसमें रहने वाली एक छोटी हिरणी रानी के इर्द गिर्द घूमती है। रानी अपने झुंड के साथ एक विशाल और सुंदर जंगल में रहती थी। उसके जीवन में हर चीज स्वाभाविक और सुखद थी। हर दिन वह अपने दोस्तों के साथ इधर उधर दौड़ती, घास चरती और जंगल की शुद्ध हवा में खेलती। जंगल के हर जानवर स्वतंत्रता के साथ जीवन जीता था और पेड़ पौधों से चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। लेकिन एक दिन जंगल के भीतर एक भयानक खबर फैली। कुछ अजनबी लोग जंगल के किनारों पर पेड़ों को काट रहे थे और मशीनें लेकर अंदर आ रहे थे। रानी और उसके साथियों को इसका अर्थ समझ में नहीं आया। पहले तो यह सब दूर ही हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने जंगल के अंदरूनी हिस्सों को भी काटना शुरू कर दिया। रानी के झुंड के कई साथी भोजन और पानी की कमी के कारण अब पीड़ित होने लगे। कुछ जानवरों ने तो जंगल ही छोड़ दिया। लेकिन एक दिन जंगल में एक भीषण आग लग गई। इंसानों द्वारा लगाई गई आग ने जंगल के बड़े हिस्से को खा कर दिया था। रानी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागी, लेकिन उसके माता पिता अब आग में फंस गए थे। अकेली और डर से कांपती हुई रानी जंगल के एक कोने में छिपी रही। आखिरकार आग बुझ गई, लेकिन जंगल का रूप अब बदल चुका था। हरियाली की जगह अब चारों तरफ राख और धुआं भर चुका था। रानी ने धीरे धीरे अपने नए जीवन को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह अपने परिवार और पुराने घर की याद में खोई रहती थी। वह अब अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जंगल में कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग आए जो बचे हुए जंगल को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने नए पेड़ पौधे लगाए और पानी के नए नए स्रोतों को भी फिर से चालू किया और जंगल को बचाने के लिए काम करना शुरू किया। अब धीरे धीरे जंगल की हरियाली दोबारा लौटने लगी और रानी ने देखा कि अब कुछ नए पशु भी आ गए हैं। यह कहानी हमें यह समझाती है कि जंगल केवल पेड़ों और पशुओं का घर नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रणाली है जिसे हमें संरक्षित और सुरक्षित करने की ज़रूरत है। अगर हम जंगल को नष्ट करते रहें तो हम उसके साथ अपनी भी हानि करते हैं, लेकिन अगर हम अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करें तो प्रकृति फिर से उभर सकती है, ठीक उसी तरह जैसे रानी के जंगल ने खुद को और फिर से जीवन को वापस पाया। अतः हमें हर हालत में प्रकृति और जंगल और पशुओं को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है।